अरे काजल, पूजा, नेहा, कहाँ हो बेटी? चलो आओ, खाना खा लो। हाँ माँ, आ रहे हैं। सुनीता के आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां काजल, पूजा और नेहा अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। काजल हमेशा बीच में चलती थी और पूजा और नेहा उसके पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि पूजा और नेहा पैदाइशी अंधी थी और काजल विकलांग थी। अरे, तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने कि शाम होने से पहले ही घर लौट आया करो, कहीं तुम लोग गिर गई तो मुश्किल हो जाएगी। अरे माँ, काजल दीदी तो है ना हमारे साथ। अरे लेकिन ये भी कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? एक दिन तो ये भी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर तो तुम्हें ही अकेले रहना पड़ेगा। फिर क्या करोगी तुम दोनों? बोलो अब। नहीं माँ, हम दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहाँ दीदी जाएंगी वहीं हम जाएंगे। अरे तुम दोनों इसके ससुराल जाओगी क्या अब? हाँ माँ, हम भी दीदी के ससुराल जाएंगे। जहाँ दीदी वहाँ हम। सुनीता की बस 3 बेटियां थी, उसका कोई बेटा नहीं था। बेटियां भी पैदाइशी विकलांग और अंधी ही थी। इस बात का दुख हमेशा उसे सताता रहता था। सुनीता का पति मोहन मजदूरी करके घर चलाता था और कैसे कैसे सबका पेट पालता था। फिर एक दिन, अरे काजल, कहाँ है? हाँ माँ, रोटी बना रही हूँ। अरे काजल, कब तक तू सारा घर का काम अकेले करेगी? उन दोनों को भी कुछ करने दिया कर। जब तू अपने ससुराल चली जाएगी तो उन्हें ही ये काम करना पड़ेगा ना। माँ, लेकिन वो खुद कैसे काम करेंगी? वह तो देख भी नहीं सकती हैं। वह तो खुद मेरे सहारे हैं। अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन से डब्बे में नमक है और कौन से डब्बे में चीनी? बेटी, वे हमारे जैसे नहीं हैं। वे बिना देखे भी बहुत से काम कर सकती हैं। भगवान उन्हें अलग ही शक्तियां देते हैं, जिस वजह से वो हमसे ज्यादा ही किसी चीज को महसूस कर सकती हैं। लेकिन माँ, मैं अपनी बहनों से अलग नहीं रहना चाहती। मैं आप सबका ख्याल रखूंगी। मैं घर चलाऊंगी। मेरी शादी करने की जरूरत नहीं है और ना मेरी दोनों बहनों की। काजल की ये बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और यही बात सुनकर पूजा और नेहा भी रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ, हमने सोच लिया है, या तो आप हमारी शादी ही मत करना और अगर करेंगे तो एक ही घर में करना। हमारी कोई डिमांड नहीं है, ना हमें बड़ा घर चाहिए ना पैसे, कुछ नहीं। बस हम तीनों बहनें एक घर में जाना चाहती हैं। माँ बापूजी, प्लीज हमें अलग मत करना। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। काजल की ये बात दोनों को लग जाती है। फिर एक शाम मोहन भागता भागता घर आता है। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं। क्या खुशखबरी लाए हैं, बताइए। अरे वो कमला नगर में एक बड़े लोग रहते हैं, किशोरी लाल जी। उनके 3 बेटे हैं और वो भी कुंवारे हैं। वे अपने तीनों बेटों के लिए 3 लड़कियां ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलेगा सुनीता। अरे लेकिन वे मानेंगी क्या? अरे हाँ, वही तो बताना है तुम्हें। अब ये भगवान की लीला समझो या हमारी बेटियों का भाग्य। उनके 2 बेटे भी कम देख सकते हैं। हमारी बेटियों के लिए सही रहेगा। अच्छा, फिर तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन मोहन किशोरीलाल के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंच गया। किशोरीलाल भी रिश्ते के लिए मान गए। कुछ ही दिनों में शादी का दिन भी आ गया। अरे रुकिए पंडित जी, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा दान दहेज की भी तो बात हो जाए। दान दहेज? लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी किशोरी जी। अरे नहीं हुई थी तो अब कर लेते हैं। अब कौन सी देरी हो गई है? अब आपकी बेटी हम अपने घर ले जा रहे हैं तो भूखे थोड़ी रखेंगे। अरे आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। अब अपनी बेटियों को खाली हाथ भेजोगे तो लोग समाज क्या कहेगा? और हम कौन सा ज्यादा मांग कर रहे हैं, बस 5 लाख दे दो। 5 लाख? किशोरी लाल जी, ऐसा मत करिए। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैंने किया ही ना। बाकी कुछ पैसे मैं आपको समय पर दे दूंगा। अरे ये बाद वाली चीजें मुझे समझ नहीं आती भाई। अभी पैसे दोगे तो शादी होगी, नहीं तो हम अपने बेटों को लेकर अपने घर चलते हैं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी किसी की बेटी के बाप को दुख देते हुए?
इस बेचारे से जितना बन पड़ा उतना तो इसने किया ही ना, और अब तुम इस टाइम से दहेज मांग रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे हम दो परिवारों के जो बीच बोल रहे हो। अरे तुम्हें इतना इनका दुख दिख रहा है तो अपने बेटों से करवा दो इन अंधियों की शादी। अरे मेरा तो एक ही बेटा है, वरना तो मैं इन तीनों बेटियों को अपने घर की लक्ष्मी बना ही लेता। आकाश बेटा इधर आ। मोहन, क्या तू अपनी किसी एक बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाना चाहेगा? पिताजी, हम तीनों बहनें एक ही घर में जाना चाहते हैं, वरना हमें शादी नहीं करनी। फिर तो मोहन, मैं अपने बेटों के लिए तेरी तीनों बेटियों का हाथ मांगता हूँ। क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर है? मोहन कुछ ना बोल सका और तीनों लड़कियां तैयार हो जाती हैं और इस तरह 3 लड़कियों का एक पति हो जाता है। अरे सुन रही हो आशा, मिश्रा जी के बेटे ने शहर की लड़की से शादी कर ली है। कल ही शादी करके लाया है और आज उसकी बहू पूरे मोहल्ले में घूम रही है। अरे आजकल के जमाना को देखकर मैंने तो पहले ही सोच लिया है भाई कि मैं तो आकाश के लिए बहू गांव से ही लेकर आऊंगी। गांव की लड़कियों में ज्यादा संस्कार होता है। शहर की लड़की तो आज घर में आती है और कल बाहर निकल जाती है। अरे हाँ, लेकिन आकाश को शहर में कोई लड़की पसंद आ गई होगी। वह वहाँ काम करता है, साथ में और भी बहुत सी लड़कियां काम करती होंगी। शायद आकाश को कोई पसंद हो, पता चले वो वहीं से बहू लेकर आ रहा है। अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए तो मैं ही बहू लेके आऊंगी। वैसे आशा, तुम्हें बहू ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद होगा कि जब आकाश 6 साल का था तो मैंने उसका रिश्ता अपने दोस्त मोहन की बेटी सुहाना से तय कर दिया था। अरे हाँ, लेकिन उस समय शायद सुहाना का रंग थोड़ा सांवला था। कहीं अभी भी सुहाना सांवली हुई तो कहीं आकाश शादी के लिए मना न कर दे। अरे नहीं, वो मेरी बात नहीं टाल सकता। मैं जहाँ बोलूंगा वो वहीं शादी करेगा। ठीक है, फिर तो तुम आकाश को यहाँ बुला लो और पहले बात कर लो। आकाश, मैंने सोचा है कि सुहाना से तुम्हारी शादी इसी महीने कर दी जाए। अरे नहीं पापा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं शहर की लड़की से शादी करूंगा। ये गांव की लड़कियों के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। आकाश रामदयाल की बातों को टाल देता है, जिसके बाद रामदयाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आकाश अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करता है और सुहाना से शादी कर लेता है। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की है। इसे तुम समझौता भी समझ सकती हो। पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, तो इस शादी के बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुहाना कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुहाना फोन चला रही होती है और फिर इस फोन में बस फालतू की चीजें देखती रहा कर, कभी गोरे होने के बारे में भी देख लिया कर। आकाश हमेशा सुहाना को उसके रंग के लिए ताने देता रहता था। शायद ये सही बोल रहे हैं, मुझे गोरे होने के बारे में कुछ देखना चाहिए। सुहाना यूट्यूब पर फेस ग्लो के बारे में देखती है और रात में एक बेसन का फेस पैक लगा के सो जाती है। अचानक आकाश पानी पीने के लिए उठता है। अरे भाई बचाओ मुझे कोई, अरे मेरे कमरे में भूत आ गया है, अरे माँ जल्दी आओ यहाँ। आशा भी रूम में आ जाती है और वह भी डर जाती है। अरे माँ जी, मैं हूँ सुहाना, आपकी बहू। अरे तू सुहाना, ये क्या लगा रखा है? अरे माँ जी, वो आकाश जी बोल रहे थे कि फोन पर गोरे होने के बारे में देखूं। फोन में बता रहा था कि बेसन और हल्दी लगाने से एक रात में ही गोरे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने लगा लिया। अरे पागल गंवार औरत, तू कितना भी कुछ लगा ले, तू काली की काली ही रहेगी। मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। अगले दिन आकाश शहर के लिए निकल जाता है। वहां उसे दिशा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। दिशा अपने बड़े बाप की इकलौती बिगड़ेल बेटी थी, जो हर समय नशा ही करती रहती थी। सारा काम आकाश ही करता था। ये मान लो कि आकाश अब दिशा का कुत्ता बन के रह गया था। वह जैसे जैसे बोलती वह वैसे वैसे करता, क्योंकि आकाश कोई काम नहीं करता था और दिशा ही घर चलाती थी। अरे क्या हुआ बहू, बहुत उदास दिख रही है, आकाश से बात नहीं हुई क्या? अरे माँ देखो ना, 3 महीने हो गए उन्हें गए हुए और उन्होंने आज तक मुझे एक बार फोन भी नहीं किया। मैं जब भी फोन करती हूँ तो बोलते हैं कि अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा।
और फिर बाद में करते भी नहीं हैं। अरे बहू, अगर ऐसी बात है तो तू ही चली जाना वहाँ। अभी नई नई शादी है, तुम दोनों साथ में ज्यादा समय बिताओगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे दादी भी तो बनाना है। माँ जी, आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है अब। अच्छा, अब शर्माना बंद कर और जाकर तैयारी कर, कल सुबह ही हम मुंबई के लिए निकलेंगे। अगले दिन आशा और सुहाना मुंबई के लिए निकल जाते हैं। एक दिन का सफर करके वे आकाश के घर पहुंचते हैं। अरे माँ, तू यहाँ? अरे बेबी, ये लोग कौन हैं? अरे वो ये मेरे दोस्त की माँ और ये मेरे दोस्त की वाइफ है, तो ये कुछ दिन अभी यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, इन्हें ऊपर वाला रूम दिखा देना और मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ, तो तुम मेरा नाश्ता बना के तैयार रखना। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मेरी पत्नी दिशा है, मैंने इसे शादी कर ली है और ये इसी का घर है। मैं तो खुद इसके घर में रह रहा हूँ, आप दोनों और यहाँ आ गए। आप तो आई और इस सुहाना को भी यहाँ लेकर आ गई। चलो अब यहाँ आ गई हो तो दिशा के आगे कुछ मत बोलना। मैं जल्दी ही तुम दोनों की टिकट निकलवा दूंगा गाँव के लिए। अगले दिन दिशा शराब के नशे में घर आती है। बेबी प्लीज मेरे जूते उतार दो ना। ये सब आशा और सुहाना रूम के बाहर से देख रही होती हैं। दिशा आकाश से बहुत बदतमीजी से बात करती थी, क्योंकि आकाश घर पर ही रहता था और दिशा पूरा घर का खर्चा खुद ही चलाती थी। अगले दिन करवा चौथ होता है। मैडम जी, आज आपने व्रत नहीं रखा? व्रत? ये कैसा व्रत? अरे आज करवा चौथ है ना, सभी सुहागन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो फिर तुमने क्यों इस व्रत को रखा है? तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम उसकी लंबी आयु के लिए व्रत कर रही हो। अरे उसे तो मर जाना चाहिए। अरे मैडम जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, वो जहाँ भी हो बस खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रात में सुहाना और आशा छत पर आकाश का इंतजार कर रही होती हैं। कुछ देर बाद आकाश छत पर आ जाता है और सुहाना को पानी पिलाता है। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? और तू सुहाना, तुझे मैंने अपने घर में थोड़ी जगह क्या दे दी? तू तो मेरे पति पे नजर डालने लग गई और मेरे पति को अपना बनाने में लग गई। तुझे शर्म नहीं आती? गांव की गवार होकर मेरे पति पे नजर डाल रही है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। बस दिशा, अब चुप हो जाओ। सुहाना मेरी पत्नी है और ये मेरी माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। सुहाना मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे रंग और तुम्हारे गांव के रहन सहन की वजह से तुमसे कभी प्यार से बात तक नहीं किया और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। सुहाना आकाश को माफ कर देती है और अब दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।